पे कुछ पंक्तियाँ लेके आया हूँ और ये मेरी क्रिएटेड पंक्तियाँ हैं, स्वयं मैंने क्रिएट की हुई हैं। और कभी-कभार पति-पत्नी के बीच में एक झगड़ा हो जाता है छोटा-सा, तो उसी पे मैंने ये पंक्तियों को राइट डाउन किया हुआ है। तो आइए गौर फरमाइए इन पंक्तियों पे, अगर अच्छी लगे तो आप कमेंट में ओके करिएगा, गुड दीजिएगा, और यदि आपको गलत लगे तो प्लीज़ क्षमा करिए दोस्तों। चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं पंक्तियों की कौन सी पंक्तियाँ आपके लिए मैं लेके आया हूँ। पत्नी बोलती है, कई साल तो बीत गए हैं, मुझे घूमने जाना है। बात अगर आज न मानी तो खाना खुद ही बनाना है। अब पत्नी कह रही पति से कि कई साल तो बीत चुके हैं, आपने मुझे शॉपिंग नहीं कराई, घुमाया नहीं है। आज मुझे मेरा घूमने का मूड है तो मुझे घुमाओ। यदि आज आपने घुमाया नहीं तो बेटा खाना अपना स्वयं ही बना लेना, ठीक है। तो आगे बोलती है, बड़े भाई को फोन करूंगी, सारा हाल बताना है। पीकर तुम रोज करो लड़ाई, उनको ये दिखलाना है। कहता है यदि बात नहीं मानी तो बड़े भाई को भी फोन करूंगी कि ये दारू वगैरह पीते हैं और बहुत लड़ाई करते हैं, मारपीट करते हैं, ठीक है। तो ये आपकी शिकायत हो रही है। आगे गौर फरमाइएगा। पति बोलता है, थोड़ा सा इंतजार करो प्री, फिर तुमको घुमाना है। पैसा दाम पास नहीं है, इसका इंतजाम करवाना है। पति बोलता है, प्रिय थोड़ा धैर्य रखो, पैसे से की प्रॉब्लम है, जैसे पैसे अरेंजमेंट करते हैं फिर आपको घुमाते हैं। आगे बोलता है पति, धमकी दे रही हो तो जो तुम, मुझको किसी से नहीं डरना है। घर आएंगे भाई साहब तो इंग्लिश बोतल ही चलना है। क्या धमकी दे रही हो तो मैं किसी से नहीं डर रहा हूँ। यदि भाई साहब आएंगे तो फ्रूटी से काम नहीं चलाऊंगा, फिर इंग्लिश बोतल ही डायरेक्ट आनी है। आगे गौर फरमाइए। पत्नी बोलती है कि इंग्लिश की बातें करके क्या माँ बाप को बुलाना है। बात अगर फिर भी ना मानी तो क्या रिश्तेदार बुलाना है। अगर बात फिर भी ना मानी तो फिर पुलिस बुलाना है। रहोगे कुछ दिन अगर जेल में तभी समझ में आना है। अगर बातें नहीं मानी, ठीक है, तो रिश्तेदार पुलिस माँ बाप सब आ जाएंगे, ठीक है। जब आएंगे तो तभी तो हमारे समझ में आ जाएगा, जेल में चले जाओगे तो। आगे पति क्या बोलता है, माँ बाप से तुम्हारे नहीं डरता, उन उन्होंने इबादा बांधी है। अच्छा खासा था मैं कवारा, मैंने आफत फाली है। कह रहे कि माँ बाप से तुम्हारे नहीं डरते हैं, ठीक है, उन्होंने हमें बाधे में बांध दिया। अच्छा यार कवारा घूम रहा था, खाम खा आफत पाल ली, ठीक है। ये पति बोलता है। आगे देखिए, थाना पुलिस की धमकी मत देना, बचपन में सब खेला है। पैसों की दम पर मैंने निपटाए सभी झमेला हैं। पत्नी बोलती कि अंत में बात नहीं बनी तो मुझको पीहर जाना है। रहूंगी मैं तो ठाट वाट से और मौज उड़ाना है। कि अगर फिर भी बात नहीं मानोगे ना तो अपने मायके चली जाऊंगी, फिर वहां ठाट वाट से रहूंगी। आगे बोलता है, 4 दिन चूल्हा फूकोगे तो होश ठिकाने आना है। जब बिस्तर देखोगे प्यारे तो मेरी याद ही आनी है। अब कह रहा है कि चूल्हा वूल्हा फूकोगे तो आपके समझ में आ जाएगा, बिस्तर देखोगे तो सबसे पहले मेरी ही याद आएगी। पति बोलता है कि पीहर की जब बात करो तो दिल मेरा घबराता है। चक्की चूल्हे से तो मेरा दिल में मैं तो डर जाता है। आओ अंत करें झगड़े का, सारा विवाद मिटाना है। घर में बनी रहे सुख शांति, ये सबको बतलाना है। कहते हैं छोटे मोटे लड़ाई दंगे होते रहते हैं। चलिए आइए अपने लड़ाई दंगा जो हमने किया उसका थोड़ा अंत करते हैं और सुख शांति से घर में रहते हैं। तो दोस्तों ये पति पत्नियों के बीच कभी कभी ये छोटे मोटे झगड़े हो जाते हैं, तो उसी को लेकर मैंने 4 पंक्तियों को क्रिएट किया था। यदि ये पंक्तियां आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट करिएगा। अगर पंक्तियां बहुत अच्छी हो तो आप उसको शेयर भी करिएगा, और हमारा चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।